हम लोग एल्बो की बात कर रहे थे। एल्बो पे हम लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस करा सकते हैं पेशेंट को। फर्स्ट इज नॉर्मली ऊपर लेके जाएंगे, देन आराम आराम से रिलैक्स करेंगे, फिर से ऊपर लेके जाएंगे, देन रिलैक्स, ये चीज। फिर सेकेंड वन, उल्टा करेंगे हाथ को, फिर इसको रिलैक्स स्ट्रेट करेंगे, फिर से 10 रिपीटेशंस करना है, देन रिलैक्स। सेकेंड वन मूवमेंट ये हुआ। फिर एल्बो के ऊपर, सॉरी रिस्ट के ऊपर, दिस इज, नीचे लेके जाएंगे, देन रिलैक्स, फिर से नीचे, देन रिलैक्स, फिर से नीचे लेके जाएंगे, देन रिलैक्स। सिमिलरली फिर ऊपर, लाइक ये चीज नीचे की तरफ, ये चीज ऐसे लेके जाएंगे, देन रिलैक्स, फिर से ऊपर, देन रिलैक्स। अगर इसको ऐसे फुल एक्सटेंशन हैंड में करते हैं तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है, लाइक दैट, देन रिलैक्स। या फिर इसको बेंड करके भी कर सकते हैं, दिस, देन रिलैक्स, दिस, देन रिलैक्स। एक्टिव मूवमेंट्स पूरे, आगे फिंगर्स का एक्टिव मूवमेंट्स कर सकते हैं, दिस वन, दिस इज एक्टिव मूवमेंट शोल्डर के लिए, देन एल्बो जॉइंट के लिए, देन रिस्ट जॉइंट के लिए, देन फिंगर्स के लिए। फर्स्ट हम लोग एक्टिव मूवमेंट करा सकते हैं। अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है, ज़्यादा पेन है, तो उसको पैसिवली करा सकते हैं दूसरे हैंड के साथ, लाइक दैट। सेकेंड हैंड के साथ सपोर्ट करके हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे इसका ये चीज, इससे ऐसे, फिर इसे पकड़ के ऐसे खुद से ये चीज। इसको हम लोग स्ट्रेच में भी ले सकते हैं, लाइक ये ऐसे स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, लाइक दैट, ये चीज। फिर से फुल स्ट्रेच, देन रिलैक्स। सेकेंड वन रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। रेजिस्टेड एक्सरसाइज करा सकते हैं एल्बो जॉइंट के लिए। सपोज फर्स्ट एल्बो को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए एक्सरसाइज, ऊपर लेके आएंगे, देन रिलैक्स। फिर से इस हाथ से फोर्स लगाना है, और हमें इस हाथ से रोकना है और इस हाथ से मूवमेंट करना है, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे, लाइक दैट। इसे फुल उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तभी ये रेजिस्टेड एक्सरसाइज रहेगी, देन रिलैक्स। सिमिलरली पीछे हाथ लगाएंगे। अब हम लोगों को इसको फुल ओपन करना है, लाइक हाथ से जोड़ लगा के, देन रिलैक्स। इस हाथ से फुल एक्सर्ट करना है फोर्स, और इससे इसको प्रिवेंट करना है मूवमेंट ना होने देने के लिए, देन रिलैक्स। अब थर्ड वन, जो ये मूवमेंट है, यहाँ से रजिस्ट करेंगे, पीछे वाले सरफेस के ऊपर रजिस्ट करेंगे, और फिर ये मूवमेंट कराएंगे, लाइक फिर से रिलैक्स, फिर से पेशेंट को रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। ऐसे है, यहाँ पे रजिस्ट कर सकते हैं, इंटरनल रोटेशन करेगा, अंदर की तरफ लेके आएगा, देन रिलैक्स, फिर से देन रिलैक्स। लास्ट, दिस इज रिलैक्स। यहाँ से रोकेंगे, दिस। ये सारे रजिस्टेड एक्सरसाइजेस हैं। एक हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगानी है मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरे हैंड से फोर्स एक्सर्ट करने के लिए मूवमेंट लगाएंगे, देन दीज आर रजिस्टेड एक्सरसाइजेस। और स्पेशली यहाँ पे अल्नर डायरेक्शन, जो ये मूवमेंट है हाथ की, इसको बाहर की तरफ मूवमेंट कराएंगे पेशेंट की, दिस, यहाँ से सपोर्ट करके, दिस वन मूवमेंट। दीज आर द रजिस्टेड एक्सरसाइजेस जो हम लोग पेशेंट को करा सकते हैं। थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक में क्या रहेगा, एक टॉवल रोल, पेशेंट इसको लेट के भी कर सकता है, लाइन पोजीशन में, लाइक दैट, लेटेंगे, और फिर जो ये टॉवल रोल बनाया है इसको एल्बो जॉइंट के नीचे रखेंगे, इसको फिर प्रेस करेंगे 10 सेकेंड, देन रिलैक्स, फिर से प्रेस करेंगे, देन रिलैक्स, फिर से, देन रिलैक्स, फिर से, देन रिलैक्स। सिमिलरली ये टॉवल रोल हम लोग, जो हम लोगों का ये जो पोर्शन है रिस्ट का है, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, और यहाँ से भी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। 10 सेकेंड नीचे की तरफ प्रेस करेंगे टॉवल को, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकेंड, देन रिलैक्स, फिर से,
देन रिलैक्स। अभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हो गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले भी और एक्सरसाइज करने के बाद आइस थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आइस के लिए कोई कंफर्टेबल नहीं है, जिसको अस्थमा का दिक्कत रहता है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दिक्कत रहती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो हॉट पैक का भी यूज़ कर सकता है। एक्सरसाइज करने से पहले 15-20 मिनट, फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी 15-20 मिनट। पहले करने का क्या रहता है कि ये सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो एक्सुडेट है सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अभी क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ से सर्कुलेट कर गया है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है मसल्स की। इसमें क्या होता है, पावर भी कम हो जाती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। अब मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी तो मूवमेंट करने में ईजी रहेगा, तो पहले इसलिए देते हैं। पोस्ट रिहेबिलिटेशन, जो भी हमने एक्सरसाइज बताई, लाइक एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेशेंट अनेबल है तो पैसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, रजिस्टेड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद देते हैं टू रिलैक्स द मसल्स, ताकि जितना वो थकान हुई है उनको मूवमेंट करने की वजह से जितना एंजाइटी हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि पेन डिक्रीज हो जाए। अगर मूवमेंट की वजह से थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन इंक्रीज भी हुआ है, उसको डिक्रीज करने के लिए ध्यान रखना है। मूवमेंट 10 रिपीटेशंस रहेगा। अगर कोई रजिस्टेड एक्सरसाइजेज है उसमें इतना ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे जितना कंफर्टेबल होगा। अगर पेन इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा तो उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे। दैन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज 10 रिपीटेशंस इधर, 10 रिपीटेशंस हम लोग इधर परफॉर्म करेंगे। देन आता है, ये हो गया हम लोगों का एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर अक्यूट फेज। अभी पेशेंट को पेन स्टार्ट ही हुआ है, उसमें हम लोग हर एक एक्सरसाइज इजिली कर सकते हैं, पेन इतना ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेंथ जो है मसल्स की उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट यूएसटी ले सकता है, टेंस ले सकता है, साथ के साथ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करें। और सेकेंड वन आता है फिर सब अक्यूट के बाद सब अक्यूट फेज। सब अक्यूट फेज में क्या है कि पेशेंट मेरे को रेस्ट के टाइम पे भी पेन है और तब मैं कोई एक्टिविटी करती हूँ तब भी वो पेन बढ़ रहा है। सब अक्यूट में रेस्ट के टाइम पे भी हो रहा है और इसके टाइम पे भी हो रहा है। तो फर्स्ट हम तब भी इस मैनेज करने की सोचते हैं, तो फर्स्ट हम लोगों के माइंड में रहेगा कि फर्स्ट पेन को डिक्रीज करें, पेन को डिक्रीज करें। फिर हम लोग 2-3 दिन पेन मैनेजमेंट के लिए लें और एक्टिव मूवमेंट्स हम लोग शोल्डर का इसके साथ परफॉर्म करें, शोल्डर मूवमेंट्स करें। जब इसका पेन जो है कम हो जाएगा एल्बो का, तो सिमिलरली जो हमने एक्यूट में एक्सरसाइजेस फॉलो की हैं वो सब एक्यूट में भी फॉलो करेंगे। साथ के साथ हम लोग मोडालिटी ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन टू रिड्यूस पेन। टेंस लेंगे प्लस में यूएसटी लेंगे। और ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करने से पहले भी आइस थेरेपी का यूज़ करेंगे या फिर हॉट पैक का यूज़ करेंगे, और आफ्टर द एक्सरसाइज भी ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। देन द लास्ट इज क्रोनिक फेज। क्रोनिक फेज में पेशेंट को क्या रहता है, रेस्ट के टाइम पे भी पेन है, एक्टिविटी करते टाइम तो पेन है ही है, इवन नाइट को भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। ये बहुत सीवियर कंडीशन है। फर्स्ट इसमें हम लोग कम से कम 10 या 12 डेज तक सिर्फ पेन को डिक्रीज करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट को हम मना करेंगे, उसको रेस्ट के लिए बोलेंगे कि आपको ये मोमेंट्स, दीज मोमेंट्स, ऐसी कोई मोमेंट नहीं करनी है या फिर ऐसी कोई मोमेंट नहीं करनी है, क्योंकि माइक्रो ट्रोमा की वजह से ये दिक्कत आ रहा है ना, मसल्स का माइक्रो ट्रोमा हो रहा है। अगर मसल्स बार बार मूवमेंट होगी तो बार बार इसको पेन क्रिएट करेगा। इसलिए पेशेंट को फर्स्ट हम लोग स्टेप लगाने के लिए एडवाइस करेंगे। सेकेंड, अगर क्रोनिक स्टेज पे ही पेशेंट आ रहा है तो फर्स्ट उसको एडवाइस किया जाएगा स्टेप लगा के रखो और ये मूवमेंट्स को प्रिवेंट करो। अभी हम लोग ट्रीटमेंट चलाएंगे, लाइक क्रायोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को या हॉट पैक दे सकते हैं, साथ के साथ पेंस लगाएंगे और यूएसटी लगाएंगे पेशेंट को। जैसे पेन डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि शोल्डर के मूवमेंट्स को कंटिन्यूअसली वो रखें, शोल्डर मूवमेंट वो कर सकते हैं लेकिन इन मूवमेंट्स को वो प्रिवेंट करें। लेकिन जैसे ये पेन डिक्रीज होने लगता है तो पैसिवली हम लोग मूवमेंट करेंगे। पैसिवली तो पेन मोडालिटी ट्रीटमेंट के साथ साथ भी चलता रहेगा, तब पेन है तो पैसिवली हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन जैसे पेन कम हो जाता है तो एक्टिव मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर देगा बंदा, इंडिविजुअल फिर क्या करेगा, एक्टिव मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर देगा, रजिस्टेड मूवमेंट भी स्टार्ट कर देगा, आइसोमेट्रिक्स भी स्टार्ट कर देगा। जैसे उसका पेन डिक्रीज हो रहा है तो यही प्रोटोकॉल चलेगा। अगर पेशेंट जो है ट्रीटमेंट ले चुका है, 1-1.5 महीने तक ट्रीटमेंट ले चुका है, तब भी उसका रिहैबिलिटेशन से कोई आराम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट ही होगा। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी अंडरलाइन कोज होगा उसको ट्रीट करेंगे। अगर वहाँ पे कैल्सीफाइड है, कैल्शियम एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रखा है,
तो उसको रिमूव करने का काम करेंगे। अगर कोई लिगामेंट टियर है तो लिगामेंट को रिपेयर करेंगे। मसल्स का है तो उसको स्टेरॉइड्स देके या फिर मसल एक्सक्यूजन, जो भी सर्जिकल प्रोसेस रहता है वो सब करेंगे। देन पोस्ट सर्जिकल भी रिहैबिलिटेशन रहता है फिजियो का। फर्स्ट 1 वीक तक हम लोग उसको आइस पैक देंगे और पैसिवली एक्सरसाइज कराएंगे सारा का सारा। और थर्ड डे से हम लोग एक्टिव एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 10 डेज हो जाते हैं देन रजिस्टेड एक्सरसाइजेस, जो भी अभी बात की कि हाथ से सपोर्ट करके एक हाथ से प्रिवेंट करेंगे और सेकंड से फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, टॉवल एक्सरसाइज कर सकता है पेशेंट। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी ही नहीं है जिसकी वजह से पेन फिर से एग्रीवेट हो जाए। लाइक रोटी बनाते टाइम क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा हाइट पे खड़े हो सकते हैं कि ऐसे हम लोग रोटी बेल्स के, ना कि इस पे मूवमेंट होगा तो फिर से पेन होगा। अभी ये मूवमेंट से हम लोग रोटी बना सकते हैं। एल्बो के ऊपर हम मूवमेंट करके ये चीज कर सकते हैं। क्लोथ्स के लिए हम लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो हम लोग अदर फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि वो हम लोगों के लिए एक्टिविटी करे, अदरवाइज मेरा पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा और सर्जिकल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड थिंग, जो ऑक्यूपेशनल है उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलके अपनी एक्टिविटीज़ के लिए सॉल्यूशन लेना चाहिए कि कैसे कैसे मैं इनको प्रिवेंट कर सकता हूँ। दिस वन इज ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ टेनिस एल्बो। थैंक यू।